और चंद्र कुंडली, तीनों कुंडली के अंतर्गत कौन सा कुंडली जो है वो अच्छी अवस्था में है। वो देखते कहाँ से हैं, वो हम सडवल से देखते हैं। सडवल आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसमें आपको सडवल दिख जाएगा सभी ग्रहों का, कि ये जो सडवल में है वो जिनकी डिग्री आपको ज्यादा मिलेगी, जिनका अंक आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, वो सडवल में बहुत अच्छी स्थिति में बलवान आपके कुंडली में वो है। ठीक है, तो सबसे पहले यह देख लेंगे कि जो आपका लग्नेश है सूर्य और चंद्र, इन तीनों में जो सर्वश्रेष्ठ है, इन तीनों में जो सर्वाधिक बली है, उसे हम अलग कर लेंगे। उससे फिर हम एक कुंडली निर्धारित करेंगे। जैसे लग्न कुंडली है तो लग्न कुंडली से ही आगे बढ़ जाएंगे। सूर्य कुंडली हमें आ गई है प्रथम में। सूर्य सूर्य की डिग्री जो है वो अधिक है, डिग्री वाइज सडबल में हम बात कर रहे हैं, कुंडली पे नहीं, तो उसे ले लेंगे। यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो हम उसे ले लेंगे। जो भी कुंडली हमें मिलेगी, जिसे मैंने कल ही आपको कहा था कि उसे मैंने प्रारंभिक कुंडली नाम दिया है, तो जो आपको प्रारंभिक कुंडली मिलेगी उसे ले लेना है। उस प्रारंभिक कुंडली के दसम भाव से आपको विचार करना है कि दसम भाव से संबंधित कितने ग्रह हैं, उसे नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर आगे नववांश कुंडली में जाइए और नववांश कुंडली में जाकर देखिए कि नववांश कुंडली में दसम भाव से संबंधित कौन कौन से ग्रह हैं। और नववांश कुंडली में उन्हीं ग्रहों को देखना है जो ग्रह आपको प्रारंभिक कुंडली में मिले हैं। फिर नववांश कुंडली से आगे आप बढ़ेंगे दसवांश कुंडली में। दसवांश कुंडली में भी आप जाकर उन्हीं ग्रहों को ढूंढेंगे जो दसम भाव संपर्क बना रहे हैं, जो ग्रह आपको प्रारंभिक कुंडली में दसम भाव से संपर्क बनाते हुए मिले हैं। जो तीनों कुंडलियों में सर्वाधिक दसम भाव से संबंध बनाते हुए देखा जाएगा, उसी ग्रह का प्रोफेशन आप कर रहे होंगे। एक दूसरा यह कहता है जो सडवल में सर्वाधिक बली होते हैं उसकी बहुत बड़ी भूमिका हमारे प्रोफेशन या हमारे जीवन में होती है। इसे हम धीरे धीरे समझते रहेंगे, लेकिन प्रमुखतः जो प्रोफेशन को डिसाइड, यहाँ पे दो बातें हैं ध्यान रखिएगा। ये जो प्रोफेशन हम निकाल रहे हैं वो एक प्रेडिक्शन के लिए निकाल रहे हैं कि आपका जो प्रोफेशन है वो यह प्रोफेशन होगा। इसे बिल्कुल हम इसलिए नहीं निकाल रहे हैं कि आपका जो प्रोफेशन है वो ये होना चाहिए। तो होना चाहिए वो शब्द अलग है और यह होगा वो शब्द अलग है। होना चाहिए अर्थात हम यह देख के उसके कुंडली से बताएंगे कि आपका यह प्रोफेशन होना चाहिए, जो प्रोफेशन आपको अत्यधिक वेल्थ, अत्यधिक पैसा आपको लाकर दे सकता है, अत्यधिक आपको चीजें लाकर दे सकता है। दूसरा, यह जो नियम है वो यह बताएगा कि भाई आपका जो क्षेत्र है, आप किस क्षेत्र में कार्यरत हैं, आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन आकर था उसके बाद फिर वो अलग हो गए। क्या कर सुनीता जी, माइक को बंद कर लीजिए, निवेदन है जी। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मैंने 3 या 4 कुंडलियां ग्रुप में डाली थी। जी सर। आप किनकी किनकी कुंडली थी एक बार नाम बता देंगे। एक मिनट सर। सर पहली जो कुंडली थी सर अमित जी की थी। अमित जी रुक जाइए, अभी आप अमित रुक जाइए। अमित जी दरभंगा। हाँ रुक जाइए। ठीक है, ST2। यही कुंडली थी। एक मिनट सर। जी सर। जी, अब इस कुंडली में आप लोगों ने, किसी ने कहा कि चंद्रमा का प्रोफेशन है, किसी ने बताया गुरु का प्रोफेशन है। ठीक है, अब वास्तविक क्या प्रोफेशन है उसे, जो रूल मैंने अभी बताया उस रूल पे हम लोग आगे बढ़ के समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि क्या वही प्रोफेशन है जातक का या नहीं। तो सर्वप्रथम देखिए, ऐसे आप लग्न कुंडली से भी आप देख सकते हैं, लग्न कुंडली भी आपको बता देगी कि हाँ यह जो प्रोफेशन है ये जातक का वो वही है। लेकिन
इसमें अस्पष्टता अस्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो इसलिए आपके सम्मुख आते हैं, इसलिए आपके पास आते हैं, वो यह जानना चाहते हैं कि भाई यह जो व्यक्ति है वास्तविक इसके पास ज्योतिष है या नहीं। अरे आगे बढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले हम समझेंगे लग्न कुंडली। एक मिनट, मैं सभी को म्यूट पे रख रहा हूँ जी। सबसे पहले हम यह समझेंगे, इनकी लग्न कुंडली हो गई, ये रही लग्न कुंडली। अब लग्न कुंडली में हमें यह देखने की आवश्यकता है कि सूर्य और चंद्र और जो लग्नेश है, इन तीनों में सर्वाधिक बली कौन है। सूर्य जो 0.73 दिखा रहा है षडबल में, चंद्रमा जो 1.33 दिखा रहा है, और चंद्रमा के बाद जो इनके लग्नेश हैं वो कौन है, बुध है। बुध जो है वो 0.76 दिखा रहे हैं। तो यह स्पष्ट रूप में यह हमसे कह रहा है कि इनका जो प्रोफेशन होगा वो चंद्रमा या चंद्र कुंडली से हम उसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम चंद्र कुंडली बना लेंगे। चंद्र कुंडली बन गई। अब इस चंद्र कुंडली में हम दसम भाव को देखेंगे कि दसम भाव का स्वामी कौन है और दसम भाव से संबंधित कौन कौन से ग्रह हैं। दसम भाव में मंगल केतु बैठे हैं, मंगल हैं, केतु हैं, साथ में राहु आ रहे हैं, ठीक है। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, और गुरु सूर्य बुध और शुक्र। गुरु जो है वो स्वयं दसम भाव के स्वामी हैं। अब गुरु के साथ अर्थात दशमेश के साथ सभी ग्रह आ गए। तो देखिए कितने सारे ग्रह हमें मिल रहे हैं इस कुंडली में। शुक्र हैं, बुध हैं, सूर्य हैं, इतने सारे ग्रह हमें मिल गए। चंद्रमा को छोड़कर सभी के सभी ग्रह हमें इस कुंडली में मिल गए, जो जिससे हम प्रोफेशन को देख रहे हैं, जो प्रारंभिक कुंडली जो चंद्र कुंडली बनी है उससे। अब आगे बढ़कर हम देखेंगे नववांश कुंडली में कि नववांश कुंडली का जो दसम भाव है वो हमसे क्या कह रहा है। तो नववांश कुंडली में हमने देखा, जी, नववांश कुंडली में हमने देखा शनि दशमेश है, दसम भाव के स्वामी जो है वो शनि है। और शनि के साथ कौन है, शनि है, बुध है, शुक्र है और मंगल है। और कोई ग्रह जिनका संबंध बन रहा हो। शनि से संबंध किनका बन रहा है, गुरु का बन रहा है। गुरु अपनी पंचम दृष्टि से शनि को देख रहे हैं, और किन्हीं ग्रहों का संबंध नहीं बन रहा है, ठीक है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं दसमांश कुंडली पे। दसमांश कुंडली में हमने देखा कौन कौन से ग्रह हैं। बुध हैं, बुध हैं, लग्नेश दशमेश कौन है, मंगल हैं, मंगल से संबंधित ग्रह, या फिर जिनकी दृष्टियां जा रही हो दसम भाव पे। गुरु की दृष्टि जा रही है दसम भाव पे, मंगल की चौथी दृष्टि भी जा रही है, और मंगल जो है स्वयं दसम भाव के स्वामी भी हैं। और कोई ग्रह जिनसे संबंध हो रहा है। शनि की 10वीं। तो इतने ग्रह हमें मिले, कौन कौन से मिले हैं, बुध मिले, मंगल मिले और गुरु मिले, ठीक है। तो प्रमुखतः जातक का जो प्रोफेशन होगा
जी, प्रमुखता जातक का जो प्रोफेशन होगा वो किन ग्रहों से होगा, जो ग्रह हमें सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। कौन मिल रहे हैं? गुरु, जो तीनों में मिले हैं, और बुध, जो तीनों में मिले हैं। उसे अलग कर लीजिए, गुरु, बुध, और कौन मिले हैं जो हमें तीनों कुंडलियों में दिख रहे हैं? मंगल, गुरु, मंगल और बुध। ये जो तीन ग्रह हैं जो हमें दशमांश में मिले, ये तीन ग्रह हमें तीनों कुंडलियों में पर्याप्त मात्रा में मिले, देखने को मिले कि उनका संबंध जो है दशम भाव से बन रहा है। तो इन इन तीन ग्रहों से संबंधित इस जातक का प्रोफेशन होगा। यहाँ रुकेंगे, ठीक है। यहाँ रुककर अब हम यह देखेंगे कि यह तो हमने देख लिया कि यह जातक इन तीन ग्रहों से संबंधित काम करेगा, बुध, गुरु और मंगल। लेकिन इनमें भी हमें यह देखने की आवश्यकता है कि यह जो जातक है वो प्रमुखतः कौन से क्षेत्र में जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे बुध, गुरु और मंगल षडबल में सबसे बलशाली कौन है। तो हमने देखा सबसे बलशाली मंगल है। मंगल के बाद कौन है? मंगल के बाद गुरु हैं, और गुरु के बाद बुध हैं, ठीक है। यह जातक नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा? क्योंकि मंगल, गुरु, बुध से तो बहुत सारे क्रियाकलाप हमें दिखते हैं जीवन में, तो वो क्या करेगा? तो इसके लिए हम पुनः जाएंगे कौन से कुंडली पे? चंद्र कुंडली पे। क्यों? क्योंकि चंद्र कुंडली से ही हम प्रोफेशन की बात को प्रारंभ किया है, जो प्रारंभिक कुंडली है हमारी। तो चंद्र कुंडली में जाकर देखेंगे कि जो छठे भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी का संबंध दसम भाव से बन रहा है या नहीं बन रहा। तो हमने देखा जो छठे भाव के स्वामी हैं सूर्य, उनका भी संबंध बन रहा है दसम भाव के स्वामी गुरु से, और बुध का भी संबंध जो सातवें भाव के स्वामी है उनका भी संबंध बन रहा है। किनसे बन रहा है? दसम भाव के स्वामी से। तो यह जातक नौकरी भी दिखा रहा है, बिजनेस भी दिखा रहा है, लेकिन पुनः षडबल जो बता रहा है वो सूर्य को कमजोर बता रहा है, बुध को मजबूत बता रहा है, ठीक है। तो ये जो जातक है वो दोनों कर्म को करेगा, नौकरी भी करेगा और बिजनेस भी करेगा, ठीक है। यहां तक हमने समझा। थोड़ी सी अपनी दृष्टि को थोड़ा ये कीजिए और देखिए दसम भाव के ग्रहों के साथ, दसम भाव के जो स्वामी गुरु हैं उनके साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हैं? सूर्य हैं, बुध हैं और शुक्र हैं। सूर्य हैं, बुध हैं और शुक्र हैं, ठीक है। शुक्र कौन सा भाव को रूल कर रहा है? आठवें भाव को रूल कर रहा है, ठीक है। यह कुंडली स्पष्ट रूप में जिस व्यक्ति की है वह व्यक्ति अपने प्रोफेशन के अंतर्गत बहुत सारे कार्य को करता है, ठीक है। जिन व्यक्ति की ये कुंडली है वह अपने प्रोफेशन में अकाउंटेंसी का भी काम करते हैं, जो गुरु और बुध आ रहा है, और वैसे कंपनी में काम करते हैं जो कंपनियां गाड़ियां से संबंधित काम करती हैं, वैसे कंपनी से में काम करते हैं जो कंपनी रोड वगैरह को बनाती है, ठीक है। जो किससे हमें मिल रहा है? मंगल से मिल रहा है। मंगल, गुरु और बुध। शुक्र की बात मैंने इसलिए की क्योंकि शुक्र जो है वो आठवें का स्वामी है और गुरु के साथ बैठा है, जिससे अकाउंट तो ऐसे गुरु और बुध से हमें मिल ही गया,
लेकिन हम यदि भाव की बात करें, क्योंकि सबको लेकर हमें एक रिजल्ट पे आना है कि कौन से भाव को भी, तो भाव से बात करें तो आठवां भाव जो क्या है, वो अकाउंट का काम है, एलआईसी का काम है। जो जातक है वो एलआईसी वगैरह का भी काम करते हैं, दवाइयों का भी काम करते हैं। तो मंगल, गुरु और बुध के कारण इनके इतने सारे प्रोफेशन है। प्रमुखतः जो इनका कार्य है, जो प्रमुख कार्य है, वह अकाउंट्स का काम है, जो गुरु के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ आप लोगों का एक प्रश्न होगा, क्या प्रश्न होगा, कि मंगल तो भाई सर्वाधिक बली है ना, मंगल तो सर्वाधिक बली है, मंगल तीनों कुंडलियों में आ रहा है, मंगल दशम में बैठा है, तो क्या मंगल के प्रोफेशन यह जातक नहीं करेगा? तो चंद्र कुंडली के अंदर या लग्न कुंडली के अंदर आप जाकर देखिए, नववांश के अंदर देखिए, मंगल किसके साथ बैठा है, बताइए, मंगल किसके साथ बैठा है? मंगल केतु के साथ बैठा है। अब केतु कैसे ग्रह हैं वो आप स्वयं जानते हैं, मुझे विशेष बताने की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो मंगल केतु से प्रीत हो रहे हैं, जिसके कारण इस जातक का जो प्रोफेशन है वो गुरु के अनुकूल हुआ, ना कि मंगल के अनुकूल हुआ। ठीक। तो यह इतनी सारी गणनाओं के बाद हमें चीजें मिली कि भाई यह जातक किसका काम करेगा, गुरु और बुध का काम करेगा, क्योंकि मंगल पीड़ित अवस्था में है। इसे हम बहुत सिंपली तरीके से भी, जो लग्न कुंडली है उससे भी देख सकते हैं। ठीक है। लग्न कुंडली से भी हम देख सकते हैं। लग्न कुंडली में गुरु और बुध बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, जो बता रहे हैं कि यह जो जातक है वो काम किसका करेगा, इन सब से संबंधित काम करेगा। क्या करेगा? नौकरी करेगा, क्योंकि वो छठे में बैठे हैं। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत समझ में आ रही है? बताइए। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं, तभी और कुंडलियों पे हम बात करेंगे। कुछ सिंपल लग रहा है या फिर ज्यादा ट्रिकी या ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, वो बताइए। सर है तो चीजें सिंपल। अच्छा सर, जैसे कि जो इसके चंद्र कुंडली में हम देखे हम्म, मंगल और उनका, तो सर जो दूसरे भाव में से कनेक्शन आ रहा है तो मंगल का कनेक्शन आ रहा है। क्या क्या क्या, पुनः बताइएगा। जो दूसरा भाव है सर, हम्म। इनके देखेंगे हम दूसरे भाव से कनेक्शन तो जोड़ेंगे ना इनके ही, ताकि जो इनको धन है वो भी तो कहीं से आना चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि मंगल जो है वो दूसरे भाव से संबंधित है। ठीक है, तो जी धन वहां से आएगा। ठीक है। जी जी। मंगल क्या कह रहा है उसे समझिए। मंगल कह रहा है कि भाई तो कहाँ से धन आएगा? धनेश अपने स्थान से उठकर कहाँ कर्म में गया। यह जातक जिस कर्म कर्म। को करेगा उस कर्म से इसे पैसे आएंगे। अच्छा। यदि दसम का स्वामी जाके दूसरे में बैठता, तो वो कहता कि भाई हम्म ये जो है वो परिवार से मिलकर का काम करेगा तो इसे पैसे आएंगे। हम्म। मतलब जो धनेश है वो खुद ही कर्म में चले गए हैं, तो जिस कर्म को ये बंदा चाहेंगे हाँ, उससे उस इन्हें अपने कर्म से आप धन पैसे का आएंगे अर्जन इस होगा। व्यक्ति को। निश्चित है। जी। मैंने अभी क्या कहा ओके। कि ये जो जातक है इनके कई सारे प्रोफेशन हैं। हम्म। ठीक है। ये एमबे का काम करते जी। हैं, ये जो हैं वो एलआईसी का काम करते हैं, ये जो है सो आपका वो जो जीएसटी वगैरह है इसका काम, फिर जो चार्टेड अकाउंट का काम है उसका काम, ये सभी को करते हम्म। हैं। ठीक है। तो हम्म। इतने सारे प्रोफेशन जो आ रहे हैं, वो एक नजर में यदि हम देखना चाहें तो चंद्र कुंडली सबसे सर्वाधिक बली है। वो बता रहा है कि चंद्र कुंडली में गुरु से जो संबंध में इतने सारे ग्रह हैं, सूर्य हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, केतु हैं, मंगल हैं, जो इतने सारे कार्य को करा रहा है। लेकिन प्रमुखतः जी। यह जातक किस कार्य को करेगा?
वो गुरु और बुध से संबंधित कार्य को इस जातक के जीवन में प्रमुखता रहेगी। ओके सर। हम्म। इसे बहुत अच्छे से हम लग्न कुंडली, जो सर्वाधिक बली कुंडली है, जो प्रारंभिक कुंडली है, उससे हम देख सकते हैं। लेकिन दशमांश कुंडली और नवमांश कुंडली को इसलिए लेने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वो सूक्ष्मता से हमें अवलोकन कराता है चीजों को, कि हाँ, यह जो चीजें आप देख रहे हो कुंडली में, वो सही में बिल्कुल स्पष्ट है। अब इतने सारे ग्रह हमें चंद्र कुंडली में मिल गए, अब उन सभी ग्रहों से संबंधित व्यक्ति प्रोफेशन करेगा, आप कितने फिर उलझन में चले जाओगे, भाई क्या करेगा क्या करेगा। तो उसके लिए हम नवमांश और दशमांश का उपयोग करते हैं, षडबल का उपयोग करते हैं, जो हमारे कंफ्यूजन को दूर करता है, कि हाँ, ये दूर। जो आप कंफ्यूजन रखे हैं वो मत रखिए, दूर कर दीजिए। बताइए। नहीं, मैंने इसलिए आपसे पूछा, आप लोगों से इसे पूछा है कि कहीं से डिफिकल्ट लग रहा हो, या फिर कहीं से इसमें आपको लग रहा है कि भाई ये जो चीजें हैं वो यहाँ पे काम नहीं कर रही हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप स्पष्ट करें। नहीं सर, मुझे तो अभी थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो गया, क्योंकि मैं एक दूसरे पहलू से देख रहा था, तो वो पहलू मुझे क्लियर हुआ कि नहीं। जो मेरी अभी इसमें ये थी कि हाँ, कहाँ से मैं छोड़ रहा था, उस चीज को मैं क्लियर हो गया सर अभी। ठीक। और सभी को क्लियर है? ये जो रूल है वो आप और सभी लोगों को क्लियर हो रहा है, कैसे देखना है, क्या करना है? गुरु जी, जैसे ये चंद्र कुंडली में तो सब कुछ दसम भाव से ही तो देखेंगे ना। हाँ, चंद्र कुंडली से दसम भाव से ही हम देखेंगे, दसम भाव के स्वामी जिन ग्रहों से संबंध में आएंगे उनसे भी हम देखेंगे। तो ये जो नव, इसमें दसम में नौ नौ मानी गुरु की राशि है, तो गुरु की राशि अष्टम में है ना, ये जहाँ 7 नंबर लिखा है। गुरु वहां नहीं है, गुरु जो स्वयं बैठे हैं वो 8वें में बैठे हैं, ये अच्छा, 9वें वही। भाव में बैठे हैं, 8वीं राशि में है। अच्छा, तो उसके साथ फिर इतने सारे वो जो ग्रह हैं, तो फिर क्या होगा इसका प्रभाव? 8वीं राशि में बैठे हैं तो फिर गुरु संबंधित काम करेंगे। जैसे दो तीन रूल हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है, प्रोफेशन में। लेकिन वो सभी जो रूल हैं वो केपी के हैं, भृगुनंदी नाड़ी के हैं, वैदिक नहीं है। वैदिक में भी जो रूल मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं वो भी काम करते हैं। नाड़ी कहता है कि शनि से संबंधित जो ग्रह हैं उसका प्रोफेशन होगा, ठीक है। जी फिर जी। नाड़ी ही कहता है शनि जिस राशि में बैठे उससे संबंधित व्यक्ति का प्रोफेशन होगा, ठीक है। ये नाड़ी के मेथड है, नाड़ी से लगाएंगे तो वो स्पष्टता हो जाएगी। इसमें उसे आप ढूंढेंगे तो इसमें आपको वो गलत ही मिलेगा, क्योंकि सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, सबके अलग अलग चीजें हैं। वैसे ही इस कुंडली में जैसे मंगल और गुरु को यदि हम देख रहे हैं, तो मंगल और गुरु क्या कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं एक दूसरे के। मंगल जी गुरु गुरु की जी। राशि में गए, गुरु मंगल की राशि में गए, तो वो परिवर्तन। प्रोफेशन को लेके भी एक अच्छी दृष्टि हमें दे रहा है। लेकिन प्रमुखतः कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हम चंद्र कुंडली को, या जो प्रारंभिक कुंडली हमें सूर्य कुंडली, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में जो सर्वाधिक बली है, तटबल में आप नीचे देख रहे होंगे सूर्य चंद्र, और जो इस कुंडली का जो लग्नेश है वो बुध है, इसमें सर्वाधिक बली आपको कौन दिख रहा है, बताइए। आप लोगों को सर्वाधिक बली कौन दिख रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा दिख रहा है। तो हमने चंद्र कुंडली को बना ली और चंद्र कुंडली से हमने प्रोफेशन को देखा, लेकिन ध्यान रहे इसे सिर्फ हम प्रोफेशन के लिए ही यूज कर रहे हैं, और सभी पहलू के लिए हम पुनः लग्न कुंडली में ही जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर पहलू पे इसे ही हम यूज में लेना है, नहीं, हम लग्न कुंडली पे जाएंगे। प्रोफेशन के लिए हमने सर्वाधिक बली देखकर चंद्र कुंडली को चुना है। सर, और सुदर्शन चक्र में भी सर, और दो द्विस्वभाव राशि आ गया और एक स्थिर राशि है, इसलिए वो दोनों करेंगे ना।
गुरुजी इसमें चंद्रमा बलि क्यों होगा? अपन इधर देखेंगे ना जहाँ 9 गुरु बैठे हुए हैं, ये नवम भाव में। नीना जी, आप क्या कह रहे हैं? हम समझ ही नहीं पा रहे हैं आपकी बात को। ये जो चंद्रमा बलि होगा आपने बोला ना इसमें। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि भाई बलि तो जी हम देखेंगे मंगल, केतु, शुक्र, बुध, सूर्य और गुरु में, तो चंद्रमा कहाँ से आ गया? जी जी जी। ठीक है, सबसे पहले हम लग्न कुंडली को लिए, ठीक है, समझिए इसे। ये हमारी लग्न कुंडली है जो मिथुन लग्न की है। मिथुन लग्न की लग्न कुंडली होने के कारण तो सबसे पहले हम यह देखेंगे, 3 कुंडलियां होती हैं, आपको पता होगा। हाँ लग्न हाँ गुरुजी, कुंडली, जी चंद्र गुरुजी। कुंडली, सूर्य कुंडली, और ठीक है। सूर्य कुंडली, जी जी। तो इन तीनों में हम यह देखेंगे सबसे पहले कि जो सर्वाधिक बली है वो कौन है। अब लग्न कुंडली अर्थात लग्नेश, जी लग्नेश बली है या सूर्य बली है या चंद्रमा बली है, तो षडबल में कौन बली है वह देखिए पहले। अच्छा जी गुरुजी। षडबल में कौन बली है बताइए? जी चंद्रमा, चंद्रमा बलि है। चंद्रमा बली है। तब अब जी। हम लग्न कुंडली को छोड़कर चंद्र कुंडली बना लेंगे। अच्छा गुरुजी। चंद्र कुंडली कैसे बनाएंगे? ये चंद्रमा को लगन। हाँ, चंद्रमा को हम लग्न बना देंगे। अभी चंद्रमा लगन। लग्न बन गया। जी अभी सर। चंद्रमा जैसे ही लग्न बना तो हमें दसम भाव में इतने सारे ग्रह देखने को मिल गए। जी सर, जी सर। ठीक है, तो अब आगे फिर हाँ हम नवमांश कुंडली, दसमांश कुंडली लेकर फिर उसके प्रेडिक्शन को करेंगे कि हाँ हाँ, ऐसे ये ऐसे यहाँ तक तो आ गया समझ में सर। चलिए। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? फिर जो 2-3 सर कुंडलियां हमने ग्रुप में डाली हैं उसे भी लेंगे और उससे बारी बारी कर देखेंगे कि जो आप लोगों ने स्पष्ट किया है कि ये कुंडली ये प्रोफेशन होगा, वो वृश्चिक प्रोफेशन होगा, वो क्या वास्तविक रूप में आ रही है या नहीं आ रही है। सर इनका सुदर्शन चक्र में भी दो द्विस्वभाव राशि में आते हो, एक स्थिर राशि में, इसलिए वो दोनों करेंगे है ना सर? सुदर्शन चक्र यदि देख रहे हैं तो सुदर्शन चक्र में देखिए कौन कौन आ रहे हैं। द्विस्वभाव जो 12 नंबर राशि है, 9 जो 12 नौ नंबर राशि है, और 5वां जो है वो स्थिर जो है राशि। वो स्थिर है। तो 2 द्विस्वभाव हमें मिल गए, एक स्थिर। अब इनके हम स्वामी को देखेंगे, इनके स्वामी कौन से तत्वों में गए हैं। तो इनके स्वामी को मैंने देखा गुरु। लग्न कुंडली में गुरु कहाँ गए हैं? 8वीं राशि में। 8वीं राशि क्या है? स्थिर है। तो 2 स्थिर, 2 द्विस्वभाव। अब उसके जी बाद सर। फिर हम आगे बढ़ेंगे, चंद्र कुंडली में देखेंगे कि चंद्र कुंडली का स्वामी कहाँ गया, तो वो भी गया इसमें 8वीं राशि में। फिर एक आ गया हमें स्थिर, 3 स्थिर, 2 द्विस्वभाव। फिर हम सूर्य को देखेंगे, सूर्य कहाँ गए, तो सूर्य कहाँ गए, वो भी गए स्थिर में। तो हमें कितने मिले? 4 स्थिर और 2 द्विस्वभाव। तो स्थिर स्थिर राशियां या फिर तत्वों में हम जाएंगे तो तत्व से भी इन्हें हम निकाल लेंगे कि हाँ क्या प्रोफेशन इस जातक का होगा। जैसे 1 मिनट समझ लेते हैं इसे। आप लोगों को तत्व तो पता है, 1, 5, 9 जो है वो अग्नि तत्व है, 2, 6, 10 है वो पृथ्वी तत्व है, 3, 7, 11 जो है वो वायु तत्व है, 4, 8, 12 जल तत्व है। तो 12 नंबर राशि जल जल तत्व हो गई, 9 नंबर राशि अग्नि तत्व हो गई, 5 नंबर राशि अग्नि तत्व हो गई। और सभी ग्रह जाकर कहाँ बैठे हैं? 8 में, जो जल तत्व है। ठीक है, तो यह भी प्रोफेशन को दर्शा रहा है। जल तत्व अर्थात कि जल तत्व क्या है? जल स्थिर है या चलायमान है? चलायमान है गुरु जी। मूवेबल है सर। तो यह भी एक कारण है कि जातक के जो प्रोफेशन है तो बहुत सारे हैं। और अग्नि तत्व इसलिए आया क्योंकि अग्नि तत्व जो है 5 और 9 जो हमें अग्नि तत्व देखने को मिला, वो यह स्पष्ट कर रहा है कि अग्नि तत्व राशि क्या है। जैसे जितने बौद्धिक अर्थात जैसे इंजीनियर, कंप्यूटर संबंधित काम, ये सब जो जो है वो अग्नि तत्व के काम है। ठीक है,
तो यही वजह है जो यह स्पष्ट कर रहा है कि यह जो जातक का कार्य है वो कंप्यूटर संबंधित है। अब एक चीज और आप लोगों ने गौर की या नहीं की, देखिए गौर करने वाली बातें है कि वो स्पष्ट कौन कर रहा है। वो लग्न कुंडली ने स्पष्ट नहीं किया, वो स्पष्ट किसने किया, सूर्य कुंडली ने और चंद्र कुंडली ने। जिसे हमने प्रारंभिक कुंडली बताई षडबल के अनुसार, वो किसने स्पष्ट किया, वो चंद्र कुंडली ने किया। तो प्रोफेशन में आपको षडबल की विशेष भूमिका देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर आप लोगों को मैंने इनकी हम्म, रामचंद्र रामचंद्र प्रजापति। एक और थे हर्ष जी। हर्ष जी सर। जो अमित जी की कुंडली है उसे यदि हम सिर्फ लग्न कुंडली को भी देखें तो लग्न कुंडली क्या बता रहा है। मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ गई, 10वें में। मंगल कहाँ का स्वामी है, छठे का स्वामी है। यह क्या बता रहा है, यह जातक क्या करेगा, नौकरी करेगा। अब सातवां भाव क्या है, सातवां भाव क्या है आप लोगों को पता है, सातवां भाव क्या क्या बता रहा है। सर बिजनेस। सातवां भाव व्यवसाय है बता सर। रहा है चौथे से चौथा है, सातवां भाव बता रहा है घर से दूर या क्या करेगा, गृहस्थ। नौकरी करेगा। अपने जन्म स्थान से बहुत दूरी में जाकर यह जातक जो है वो नौकरी करेगा। चौथे से चौथा है और वहां से हम्म। संबंधित मंगल की दृष्टि जा रही है 10वें भाव पे। मंगल छठे के स्वामी हैं। इस जातक को सबसे ज्यादा कोई कष्ट दे सकता है तो मंगल ही कष्ट दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि मंगल त्रिसराय है, छह के भी स्वामी है, त्रिशुरा 11 के है। भी स्वामी है। हम्म। जो हम बात कर रहे हैं वो प्रोफेशन पे, पहले प्रोफेशन को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। इस कुंडली में हमने देखा, सबसे पहले हम पुनः इनके लग्न कुंडली, लग्न कुंडली आ गई। अब लग्न कुंडली में हमने देखा इनके जो लग्नेश हैं और चंद्र और सूर्य, इन तीनों में सबसे बलशाली कौन है, अर्थात सरवल में चंद्रमा। कौन बलिष्ठ है। तो हमने देखा सूर्य हैं, चंद्र हैं और शुक्र है। शुक्र जो है वो बलशाली नहीं है, लग्न बलशाली नहीं है। तो हम पुनः कहाँ चले जाएंगे, चंद्र कुंडली पे चले जाएंगे। चंद्र कुंडली को हमने बना लिया। अब चंद्र कुंडली में देखेंगे कि भाई 10वें भाव से संबंध किन किन ग्रहों का हो रहा है। ठीक है, देखिए 10वें भाव संबंध किनका है, गुरु का संबंध हो रहा है। और किनका संबंध हो रहा है 10वें भाव से, मंगल का। मंगल की कौन सी दृष्टि गई, 8वीं दृष्टि गई। ठीक है, गुरु का संबंध हुआ, मंगल का संबंध हुआ, शनि का संबंध नहीं है। एक दो शनि का नहीं तीन है सर। चार, शनि का भी संबंध हो रहा है। ठीक है, मंगल अपनी चौथी दृष्टि से शनि को देख रहे हैं और मंगल जो है वो इस कुंडली के दशमेश हैं। तो शनि, गुरु, मंगल और शनि हमें मिल गए। ये तीन ग्रह हमारे पास आ गए। अब हम बढ़ेंगे नववांश कुंडली सर में। बताइए। सर इसमें जो गुरु हैं वो तो वक्री हैं, तो इसमें राहु का भी संबंध हो जाएगा ना सर। आपके कहने का तात्पर्य है गुरु जो है वो बकरी हैं, उससे राहु का भी संबंध हो जाएगा। हाँ ठीक है, रख लीजिए राहु को। ठीक ठीक।
अब हमने इनके नवांश कुंडली को बनाई। नवांश कुंडली में देखेंगे कि कौन कौन से ग्रह दशम भाव संबंध कर रहे हैं। तो सबसे पहले गुरु हमें दिख गया, गुरु उस भाव का स्वामी है। गुरु की 9वीं दृष्टि शनि पे जा रही है और सूर्य पे जा रही है। गुरु की 5वीं दृष्टि राहु पे जा रही है। 5वीं दृष्टि राहु पे जा रही है सर। ठीक है। और किन्हीं ग्रहों से संबंध बन रहा है वो देखिए। नहीं बन रहा है। और तो नहीं। ठीक है। तो ये 4 ग्रह मुझे नवभांश में गुरु शनि सूर्य और राहु मिले। राहु। आप ये देखकर बताइएगा राहुल जी कि क्या क्या आंसर आया था ग्रुप में इस हर्ष जी के कुंडली पे। 1 मिनट सर। जी। हर्ष जी के सर, एक मेरा था ऑनलाइन जॉब था सर, और किसी का तो सर नहीं था। एक मेरा ही था सर जो ऑनलाइन जॉब मैंने लिखा था। ठीक है। तो यह जो दशमांश कुंडली है, दशमांश कुंडली अब हम बनाएंगे इनकी, और दशमांश कुंडली को बनाकर देखेंगे कि क्या वही चीजें यह दर्शा रहा है या फिर कुछ और दर्शा रहा है। दशमांश कुंडली में शनि आ गए, राहु आ गए, जी सर। और किन्हीं किन्हीं ग्रहों का संबंध शुक्र आ गए, शुक्र आ गया सर, उनकी 7वीं दृष्टि है। केतु आ गए, और हम्म, किन्हीं ग्रहों का संबंध है या नहीं है वो देखिए। और किन्हीं का संबंध तो नहीं है सर। गुरु की 5वीं दृष्टि जा रही है 6ठे भाव पे, नो, लेकिन 10वें में उसका कोई संबंध नहीं है सर। जब गुरु की 5वीं दृष्टि वहां जाएगी तो गुरु की 9वीं दृष्टि 10वें भाव पे निश्चित जाएगी। 10वें, हाँ हाँ जी सर, 9वीं दृष्टि जा रही है, सॉरी सर। तो गुरु की 9वीं दृष्टि हाँ निश्चित जाएगी क्योंकि ट्राइन में 2 6 10 हाँ। में है वो निश्चित जाएगी। हम्म। तो अब हमने जी देख सर लिया इसमें इतने सारे ग्रह मिले, तो इतने सारे ग्रह में हम्म, जो सर्वाधिक ग्रह में मिले वो कौन मिले? गुरु, जो तीनों गुरु कुंडलियों में मिले, और और राहु। शनि जो तीनों में मिले हमें, शनि। जी और सर। एक राहु जो तीनों कुंडलियों में मिले। तो हमें जी सर। 3 जो प्रोफेशन में जो हमें ग्रह मिले हैं वो मिले कौन? गुरु, राहु शनि और और शनि। शनि। तो इस जातक का प्रोफेशन जो प्रमुखता होगा गुरु राहु और शनि से होगा। अब एक बार जाके हम शेड्यूल में देखेंगे सबसे बलशाली कौन है। तो सबसे तो बलशाली सबसे हमें बलशाली शनि है। शनि है। शनि सबसे बलशाली है, और शनि के बाद कौन? शनि प्लस कौन है? गुरु। गुरु। राहु को रख लेते हैं। इसके बाद अब हम पुनः आएंगे चंद्र कुंडली में, और चंद्र कुंडली में आकर यह देखेंगे कि ये जो प्रोफेशन इस जातक का है, राहु जुड़ रहा है तो हम्म राहु इंटरनेट इंटरनेट आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई। राहु तीसरे भाव के जितने एट्रीब्यूट हैं वो सभी राहु आ गए। ठीक है। अब यह जातक हम्म, नौकरी करेगा या अपना बिजनेस करेगा, यह देखेंगे। तो यह देखने के लिए हम पुनः चंद्र कुंडली में देखेंगे कि 6ठे और 7वें के स्वामी का संबंध दशम से बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए। हम्म। जी सर, 6वां का गुरु 9वें भाव के स्वामी, 9। गुरु की दृष्टि जा रही है, 6ठे का जी सर, स्वामी गुरु होकर की गुरु दृष्टि 10वें में बैठ गया है। और एक, 9वीं दृष्टि जा रही है। गुरु की 9वीं दृष्टि जा रही है। दूसरी, जी सर। मंगल
मंगल कहाँ है? दूसरे में है। मंगल दूसरे की भाव में है। चौथी दृष्टि कहाँ जा रही है? शनि पे जा रही है। मंगल कौन है? दसवें से है। 10वें से। तो यह जो जातक है वो प्रोफेशन में क्या करेगा? बिजनेस भी करेगा नौकरी। और नौकरी भी करेगा। प्रमुखतः जी। क्या करेगा? जो सर्वाधिक बता रहा है वो क्या करेगा? वो नौकरी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मंगल षडबल में, सबसे ज्यादा है। माफ कीजिएगा, मंगल षडबल ज्यादा शनि। है तो यह बिजनेस करेगा, क्योंकि मंगल शनि के संपर्क में आ रहे हैं। और हम्म। ठीक है, तो यह क्या हम्म। करेंगे? बिजनेस करेंगे। बिजनेस कैसा होगा इस जातक का? तो शनि जो बिजनेस को दर्शा दिया, शनि हम्म। प्लस गुरु प्लस राहु, यह जो हम्म। कुंडली है जिस जातक की, उस जातक का काम जो है वो गुरु से संबंधित है। गुरु हम्म। संबंधित अर्थात जो अमित जी का कार्य है, जीएसटी या फिर आपका अकाउंट संबंधित, इनका भी कार्य जो है वो सभी अकाउंट संबंधित ही कार्य इनके भी हैं। हम्म। अब यहाँ अकाउंट संबंधित आ गया तो इसमें भाव भी तो आना चाहिए। वो भाव भी हम्म। अकाउंट कौन सा भाव है? अकाउंट कौन सा भाव है बताइए? 8th हाउस सर। दो नहीं सर, हाँ काउंट तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो तीसरा भाव है सर। अकाउंट्स 8वां भाव है। अच्छा हाँ। तो मिल गया। 8वें का स्वामी शनि है। शनि मंगल संपर्क में है। मंगल जो है वो दशम का जी। स्वामी है। जी। तो सर, इधर इनका पिताजी का ही काम इन्होंने आगे चला लिया क्या? पहले राहुल जी ने या विक्रम जी ने पूछा था ना वो सेकंड हाउस का। इधर इनका कुंडली में आ गया सेकंड हाउस मंगल। इनका जो पूरा का पूरा परिवार है वो इसी काम को करता है। जी इनका जी फैमिली सर। बिजनेस है यार। हम्म। उसमें क्या था? उस कुंडली में था कि दूसरे का स्वामी 10वें में आया। हम्म। इसमें क्या है? 10वें का स्वामी 10वें दूसरे का में स्वामी आया। दूसरे में गया। इनके पिता और इनके एक छोटे भाई हैं, वो दोनों इनके साथ अकाउंट का ही काम संभालते हैं। हम्म। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो स्पष्ट रूप में हमें कर देती हैं कि हाँ, इस जातक का जो प्रोफेशन होगा वो ये होगा, ऐसा होगा। अब कुछ चीज जैसे सभी ग्रह के क्या क्या प्रोफेशन हैं या हो सकते हैं, उसे एक बार हम देख लेते हैं, तो आप लोग और क्लियर कर पाएंगे कि और सभी ग्रह के क्या क्या प्रोफेशन हैं। जैसे सूर्य है। सूर्य तो सरकारी नौकरी, सरकारी सेवाएं हैं। सूर्य जितने उच्च स्तरीय काम हैं, उच्च स्तरीय प्रशासनिक, जितने उच्च स्तरीय काम हैं वो सभी कौन है? सूर्य आ जाएंगे। अब उच्च स्तरीय मान लीजिए आर्मी में कोई अच्छे ऊंचे पद पे है तो वो कौन है? सूर्य और मंगल हो जाएगा। ठीक है, इसे लिखते जाएं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, यदि कोई उच्च पद पे राजनीति में है तो वो सूर्य हो जाएगा। सूर्य के साथ वो राहु भी आ जाएगा, क्योंकि राजनीति राहु को भी दर्शाता है। कोई ऊंचे पद में, कोई जल विभाग नौसेना में है तो वहां सूर्य भी आ जाएगा, मंगल भी आ जाएगा और चंद्रमा भी आ जाएगा। मंगल सेना, चंद्रमा जल, सूर्य जो है वो क्या हो गया? आपका उच्च पद। उच्च पद। तो जितने भी उच्च पद के कार्य हैं वो सभी हमें कौन देता है? वो सूर्य। सूर्य देता है। प्रशासनिक कार्य जो है वो प्रमुखतः मंगल देगा।
और सूर्य देगा। सूर्य उच्च पद है, और जब तक आप उच्च पद पे नहीं जाएंगे तब तक आप प्रशासन का कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। डीएम वो प्रशासनिक कार्य में है, लेकिन वो जब तक उच्च पद पे नहीं जाएगा तब तक वो कुछ नहीं है। तो सूर्य और मंगल यह एक प्रशासनिक कार्य को दर्शाते हैं। मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं थोड़ा बताइए हमें। जज मजिस्ट्रेट भी तो उच्च पद में आता है ना। मजिस्ट्रेट किसे जज कहते हैं? जो सर लॉ 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 में जज में सर जो होते हैं, जज का जो सर शनि में आएगा, शनि में। जज को मजिस्ट्रेट लॉ- कहते हैं। जी सर, उनका न्याय न्याय में। न्यायाधीश शनि। तो शनि और सूर्य शनि। का जो संबंध है वो बनाएगा, बताएगा कि ये मजिस्ट्रेट की कुंडली है। अच्छा, इसका शनि और सूर्य का। सूर्य का। राजनीति, सूर्य तो है ही, लेकिन सूर्य के साथ राहु का आना राहु। आवश्यक है। तो व्यक्ति उच्च पद पे, बहुत उच्च पद पे। क्यों? क्योंकि यह क्या कर रहा है? अर्धकाया महावीर, जो महावीर है, जो महावीर है, जो हर दीवार को तोड़ के पार हो सकता है, वो राहु है। तो सूर्य और राहु का संबंध होगा तो आप नरेंद्र मोदी के स्थान पे जाके बैठ सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुर्सी पे। हम्म, प्रबंधन का जितना कार्य है वो सूर्य का है। राजदूत, राजदूत जो राजदूत का कार्य करते हैं वो आपको आ जाएंगे सूर्य और बुध। सूर्य राज है और दूत जो है वो बुध है। दूत अर्थात, दूत जो है वो बुध है। बुध कैसे है दूत? दूत, बुद्ध को समझना है तो अंगद को समझ लीजिए, आप समझ जाइएगा। दूसरा, जो बुद्ध के स्वामी हैं, बुद्ध के जो स्वामी हैं, जो देवता हैं, वो विष्णु हैं। भगवान विष्णु का जो दूत है वो बुद्ध होता है। ठीक है? इसलिए जो राजदूत होगा वो सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन होगा। अब मैंने अंगद को यहाँ क्यों लिया? सूर्य बंदर को भी कहते हैं। सूर्य की रेमेडी जो होती है ना वो बंदर से होती है। सूर्य, बंदर, अंगद आ गए, दूत बन के गए थे वो श्री रामचंद्र जी के, तो इसलिए वो क्या हो गए? हम्म, राजदूत हो गए। जो राजदूत। सूर्य बुध आ गया। फाइनेंसर, फाइनेंसर कौन है? सर ये तो अकाउंट है, बुध। और ये बुध है। बुध। शुक्र ना, शुक्र सर। फाइनेंसर कौन है? फाइनेंस आपको कौन देगा? जिसके पास पैसा होगा। शुक्र ना हम्म, सर। पैसा शुक्र है, लेकिन फाइनेंस वही आपको देगा जो उच्च, अच्छी स्थिति में जाकर बैठा है। अर्थात सूर्य और शुक्र आपको फाइनेंस देगा, फाइनेंसर बनाएगा। जितने दवा से संबंधित कार्य होते हैं उसमें जो मैनेजमेंट का कार्य है, उसमें जो मैनेजमेंट का कार्य है वो कौन करेगा? वो सूर्य प्लस सूर्य प्लस चंद्र करेगा। चंद्रमा। क्योंकि दवाइयां कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा। चंद्रमा। ठीक है? उपदेशक, जो उपदेश देता हो, उपदेश कौन देगा गुरु। आपको? गुरु। 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 लेकिन आप किसकी उपदेश को मानेंगे? कोई राह चलते हुए कोई आपको उपदेश दे दे तो उसकी उपदेश को आप मान लेंगे, या फिर जो कोई एक बड़े नहीं। मंच पे बैठ के उपदेश दे आप उसकी बात को मानेंगे? हम्म, एक राजा के सिंहासन पे बैठ के उपदेश कर रहा है, एक जो है वो रिक्शा चलाते हुए आपको उपदेश कर रहा है, किसकी बात को मानेंगे आप? जो राजा पद पे बैठा होगा। तो जो उपदेशक है वो सूर्य और गुरु है। ऐसे गुरुदेव सदैव कहते हैं कि क्या कह रहा है उस पे ध्यान मत दो, क्या कह रहा है उस पे ध्यान मत दो, कौन कह रहा है पहले उस पे ध्यान दो। जैसे आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है तो प्रशंसा क्या कर रहा है उसे छोड़ दो। प्रशंसा में बोल रहा है बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं, वैसे, उसे छोड़ दो। कौन आपकी प्रशंसा कर रहा है वो देखने की बात है। हम्म,
यदि कोई नीचे तबके का व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है अर्थात वो आपकी चापलूसी कर रहा है। यदि कोई उच्च हम्म, तबके का जो व्यक्ति है जो अपने जीवन में बहुत कुछ करके बैठा है वो यदि आपकी प्रशंसा कर रहा है तो वो सराहनीय है, वो बहुत उचित कार्य है। तो सूर्य और गुरु क्या है, उपदेशक आ गए हैं। बेशक। हाँ, इसमें ज्योतिष भी आएगा सूर्य में। सूर्य सर में ज्योतिष तो सूर्य मंगल है आएगा, ना? लेकिन सूर्य और केतु आएगा ज्योतिष। सूर्य सर आत्मा मंगल है। भी तो ज्योतिष है ना? क्या? मंगल भी तो ज्योतिष है ना? मंगल ज्योतिष है। आप बताए थे पिछली बार जो मंगल भी ज्योतिष होते थे ना? मंगल ज्योतिष है तो ज्योतिष में मेरे कहने का तात्पर्य होगा, क्योंकि मंगल ज्योतिष इसलिए हो सकता है, जो मैथ के पहलू हैं मंगल ज्योतिष के, वो ज्योतिष हो सकता न्यूमरोलॉजी। है। लेकिन जो फलित या फिर जो डिवाइन पावर यदि हम कहें, क्योंकि जो ओकल्ट साइंस है वो केतु है। केतु। सूर्य जो है वो हमारी आत्मा है। तो आत्मा का संबंध किससे हो गया? केतु से हो गया। ज्योतिष से ही आत्मा का केतु से। संबंध हो गया। हम्म। ओके। तांबा, मानिक, मानिक अर्थात जो सूर्य के रत्न है मानिक, उसके बारे में बताता है। तांबा, ऊंचे पद के जितने कार्य हैं वह, जो गेहूं का व्यापार कर रहा है, जो बीमा एजेंट है, बीमा का एजेंट सूर्य है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक समय पे सॉल्यूशन दे रहा है कि भाई कहीं से नहीं कुछ आ रहा है तो भाई यहाँ से लो। तो ये सभी क्या है, सूर्य के कारक तत्व हैं। सूर्य प्लस भी आ गए, सूर्य भी आ गए। जो चिकित्सा है वह सूर्य है। इसमें आप अलग अलग जोड़ते चले जाएंगे। सूर्य केतु क्या है? आयुर्वेदिक चिकित्सा है। सूर्य केतु आयुर्वेदिक चिकित्सा है। जितने चंद्रमा, चंद्रमा के बारे में मैंने बात की थी तो मैंने कहा था यह क्या है। इसके बारे में हम लोग जब बात कर रहे थे तो इस पे हमने बात करते हुए कहा था यह उदार है। और उदार में क्या है? उदार के साथ यह उदार व्यवसायी है, व्यापारिक है यह, हम्म। लेकिन वो उदार है। हम्म। इसका तत्व क्या है? जलीय है, जल तत्व है, इसलिए हम्म। उदार भी है। तो जल संबंधित जितने कार्य हैं, जैसे दूध है, डेयरी है, दही है, घी और मक्खन को हम चंद्रमा के साथ शुक्र को भी जोड़ेंगे सर, इसे भी ध्यान में रखिएगा। घी और मक्खन जो है वो चंद्रमा प्लस शुक्र आएंगे तो घी मक्खन होगा। जितने प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं वह सभी चंद्रमा है। अब चंद्रमा है तो कोई आइसक्रीम का भी काम कर सकता है, चंद्रमा है तो कोल्ड ड्रिंक्स का भी काम कर सकता है, चंद्रमा है तो मिनरल वाटर का काम कर सकता है, चंद्रमा है तो जितने सफेद रंग के पदार्थ चूना वगैरह है वो सभी का काम कर सकता है। चंद्रमा चांदी है, चंद्रमा चावल है। ठीक है, इन सब से संबंधित काम वो करेगा। गुरुजी केमिकल किस में आएगा, चंद्रमा में ही? अब किस केमिकल की आप बात कर रहे हैं? अच्छा, जैसे ये बात। कृषि, कृषि जो है वो चंद्रमा है, जो एग्रीकल्चर है वो चंद्रमा है। कहीं कहीं आपको पुस्तकों में शनि चंद्रमा मिलेगा। शनि जो है वो कृषि आपको मिलेगा लिखा हुआ कि कृषि का कार्य कार्य जो है वो शनि का है। ठीक है, कहीं कहीं आपको मंगल मिलेगा लिखा हुआ कि मंगल जो है वो कार्य है, लेकिन सभी अलग अलग है। क्यों? जैसे चंद्रमा एग्रीकल्चर एक कंफर्म है, चंद्रमा के बिना कृषि का कार्य नहीं हो सकता है। चंद्रमा के साथ यदि शनि जुड़ गए तो जितने तेलीय पदार्थ का उपज होता है
जितने तेल संबंधित चीजों की उपज होते हैं वो सभी क्या है, चंद्रमा प्लस शनि है। वो सभी क्या है, चंद्रमा प्लस शनि है। अब गेहूं का कोई खेती कर रहा है तो चंद्रमा प्लस सूर्य हो गया। तो इसे डिफ्रेंशिएट आपको खुद करना है। आप लंबी चौड़ी एक लिस्ट बना सकते हो। मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं एक निवेदन करता हूँ, यदि यदि संभव हो सके तो, यदि आप कुछ सीखना चाहते हो तो जितनी लंबी चौड़ी आपके पास लिस्ट हो प्रोफेशन की, जितने आप खोज सकते हैं, जितने आप सर्च करके बता सकते हैं प्रोफेशन हमें, वो सभी प्रोफेशन आप मुझे दीजिए। मैं सभी के पर्टिकुलर एक रूल आपको दे दूंगा कि ये रूल जो है वो निश्चित लग्न कुंडली पे आप अप्लाई करेंगे तो वो उसी कार्य क्षेत्र में व्यक्ति लगा होगा। लेकिन उसके लिए आपको एक मेहनत करने की आवश्यकता है कि आपको ग्रुप में यह डालना होगा कि इतने सारे प्रोफेशन आपके पास है, इतने सारे प्रोफेशन होते हैं। ठीक है। अब जी। कोई मुरब्बे का काम करता है, अचार चटनी वगैरह का, अर्थात जितने घर के सामग्रियों का काम करता है, जो खाद्य पदार्थ है, खाने की चीजें हैं, वो सभी चंद्रमा है। ठीक है। जल विभाग का कोई काम कर रहा है, सिंचाई का कोई काम कर रहा है, कोई यात्रा का काम कर रहा है, परिवहन का कोई काम कर रहा है, वो चंद्रमा है। जैसे स्प्रे वगैरह है ना, स्प्रे क्या है बताइए। स्प्रे कौन सा कारक है, कौन से ग्रह का है? सर हम शुक्र उसे और चंद्र। शुक्र से देखते हैं, लेकिन वो जलीय है तो उसे हम चंद्रमा शुक्र दोनों से देखेंगे। शराब है, शराब को कहेंगे आपकी भाई शराब राहु है, लेकिन वो चंद्रमा प्लस राहु है, वो अकेले राहु नहीं है। क्योंकि राहु के पास कोई अपना तत्व नहीं है, वो अपने तत्व को नहीं दे सकता है। ठीक है। तो ये जितने कार्य हैं वो चंद्रमा संबंधित है। मंगल, मंगल पुलिस है, सेना की नौकरी है, अग्नि का कार्य है, बिजली का कार्य है, विद्युत का कार्य है। जितने सहायक, जिसे आप क्या कहते हैं उसे, वॉलेंटियर, जितने आपको सहायता करने के लिए आगे आते हैं, वो सभी मंगल का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। धातु का कार्य यदि आप करते हैं वो मंगल है। जमीन का प्रॉपर्टी डीलर का काम है, वो मंगल का है। भूमि का काम यदि कर रहे हैं, अब इसमें भी एक विशेषता है, भूमि गर्भ अर्थात जो भूमि के अंदर की चीजें हैं उसका काम कर रहे हैं तो वो शनि है। यदि आप भूमि का कार्य कर रहे हैं तो मंगल है। भूमि के गर्भ के काम कर रहे हैं, भूमि विज्ञान का काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको शनि को इंक्लूड करना होगा। मंगल और शनि है दोनों। जितने रक्षा विभाग हैं, सैन्य विभाग हैं, जितने रक्षा विभाग हैं वो सभी मंगल हैं। जितने इलेक्ट्रिक सामान हैं वो मंगल है। जितने इलेक्ट्रॉनिक हैं वो मंगल और राहु है। इंजीनियर मंगल है। जो ब्लड बैंक वगैरह का काम करते हैं वो मंगल है। जितने मैकेनिक हैं वो मंगल हैं। सर्जन, जिसे शल्य चिकित्सक कहते हैं, वो मंगल है। लेकिन उसके लिए भी आपको सूर्य की आवश्यकता पड़ेगी। सूर्य प्लस मंगल होगा तभी वो शल्य चिकित्सक होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो सोल्यूशन को दे रहा है। उपाय वही व्यक्ति दे सकता है जो जिसकी सूर्य अच्छी स्थिति में हो। बिना सूर्य के वो कुछ नहीं कर सकता है।
वकालत, मंगल है। दवा विक्रेता, चंद्रमा और मंगल है। जितने वेपन बनते हैं, जितने भी जैसे वेपन्स हैं, बारूद हैं, तलवार है, जो भी है, वो सब मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। इसके जो भी काम करते हैं वो मंगल है। जो गाड़ियां की जो बॉडी बनती है वो मंगल है। अब बॉडी क्यों आया? क्योंकि बॉडी हमें कवर कर रहा है, बॉडी जो है वो हमारी रक्षा कर रहा है। तो हम यह कह सकते हैं रक्षा संबंधित जितने कार्य हैं वो सभी किसके हैं? वो सभी कार्य मंगल के हैं। जैसे ईटे का भट्ठे वगैरह है, चूल्हा है, पारा है, पारा पत्थर जो होता है वो है, मिट्टी संबंधित काम है, तांबे से संबंधित जितने कार्य हैं वे सभी क्या है? बेकरी है, कैटरिंग है, हलवाई है, रसोइया है, जो बर्तनों का काम कर रहा हो। होटल और रेस्टोरेंट में चंद्रमा प्लस मंगल आएंगे। ठीक है। जितने फास्ट फूड का काम हो रहा हो, औजार का काम हो रहा हो, ये सब क्या है? तो औजार का जो काम है वो नाई भी करता है। जो बार्बर है वो भी औजार का काम कर रहा है, लेकिन वो नाई किस में आएगा? नाई अकेले मंगल नहीं आ सकता है। जो बार्बर का काम कर रहा है, क्योंकि पहले तो था कि भाई जो एक नाई है वो पर्टिकुलर काम करता था बार्बर का, लेकिन अब जो है वो नाई नहीं करता है। अब इसके अलग अलग कोर्स हैं। आप कोर्स कीजिए और अपनी दुकान खोलिए, कोर्स कीजिए, आप बड़े बड़े शॉप चलाइए उसके। तो ये हमारी सफाई करता है। वो सफाई कौन करता है? राहु करता है। औजार से राहु। तो मंगल और राहु। मंगल राहु जो है वो शुक्र। आतंकवादी का भी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। सर शुक्र भी तो आ जाएगा। हाँ, शुक्र भी आ जाएगा। हमें सुंदर बना रहा है तो शुक्र तो निश्चित आएगा। हम्म। तो इतने जो बिजली संबंधित कार्य हैं, ये जो भी कार्य हैं वो सभी मंगल से आ जाएंगे। बुध, बुध जो है वो पूर्णतः वैश्य है, यह उदार नहीं है। ये 10 रुपए का सामान है ना, तो आपको 20 में देगा लेकिन 10 में नहीं दे सकता है। और बुध की एक खासियत होती है, जिसके भी लग्न में आप बुध देखेंगे उसे 12 बजे रात में कहा जाए कि भाई आपका एक काम है, चलो, तो अपने बिजनेस से कभी पीछे नहीं मुड़ेगा। चलो, क्यों? क्योंकि बुध की 7वीं दृष्टि पड़ रही है कहाँ? 7वें भाव पे। व्यवसाय पे। यदि 7वें में बुध बैठा है तो भाई उससे बेहतर कोई कुछ नहीं हो सकता है। यदि 8वें में बुध बैठा है तो सबसे बेहतर है, क्योंकि 8वां भाव क्या है? 8वें के ठीक सामने कौन सा भाव है? दूसरा भाव है। हम्म। और दूसरे में जिस बैठ गया तो सर। जिस व्यापार को करेगा वहां से पैसा लाएगा, और दूसरे में बैठ गया तो जहां का लॉर्ड है उससे संबंधित व्यापार कीजिएगा। या फिर दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव ज्वेलरी है, परिवार है। दूसरा भाव ज्वेलरी ज्वेलरी है। है, दूसरा भाव गुरु रत्न है, दूसरा भाव सर वस्त्र मेरे है। है, मेरे बुध और शुक्र हैं, और तृतीय में गुरु शनि है, तो और तो मैं देखिए यही ये वाला ज्योतिष वाला काम कर रही हूँ अभी, और वो डॉक्टर थी आयुर्वेदिक की। वो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो बुद्ध क्या है? बुद्ध पुरोहित, जो पुरोहित अर्थात जो आपको वर्शिप कराते हैं, जो आपके घर में पूजा कराने आते हैं, वो कौन है? बुद्ध है। लेकिन ध्यान यह रखने की आवश्यकता है कि जो सिंहासन पे अर्थात जो श्रेष्ठ पुरोहित है, जैसे बहुत बड़े बड़े कथावाचक हो गए, वो बुद्ध नहीं है, वो सूर्य और गुरु हैं। बुद्ध वो है जो गुरु। आपके घरों में पूजा करता है, वो बुद्ध है। बुद्ध चार्टेड अकाउंटेंट है। बुद्ध जो है वो शिक्षक है। बुद्ध जो है वो गणित का अच्छा टीचर हो सकता है।
बुध जो है वह ब्याज संबंधित काम बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि इसे पता है 2 रुपए कहाँ देने हैं मुझे। जी बताइए। ठीक है, इसे पता है कि पैसे मुझे कहाँ देने हैं। जितना बानी का काम है, क्योंकि बानी बुद्ध है, जो गायन कर रहा है वो कौन है, वो भी बुद्ध है। जो गा रहा है, जो एंकरिंग का काम करते हैं न्यूज चैनल पे, वो कौन है, बुद्ध है। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है, बुद्ध और सूर्य है। बुद्ध कला भी है। बुद्ध क्या है, कविता है, काव्य है, लेखन है बुद्ध। तो यदि आप कुमार विश्वास को देख रहे हैं तो उनके कुंडली में सूर्य और बुद्ध आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे यदि आप थोड़ा सा अपने मस्तिष्क को एक्टिव करते हैं तो आपको दिखेगा कि सूर्य बुद्ध तो भाई हर दूसरे कुंडली में सूर्य बुद्ध साथ में बैठे हैं। हर जी दूसरे सर। तीसरे कुंडली में आपको सूर्य बुद्ध साथ में दिख जाएंगे। हम्म। तो उसमें आप देखेंगे एक रूल जो मैंने आप लोगों को बताया था वो यह था, कोई भी ग्रह अपने से ज्यादा डिग्री वाले ग्रह को अपने गुण को देता है, अपने गुणधर्म को देता है। तो यदि सूर्य ज्यादा है बुध कम है तो बुध अपने गुण किसे, सूर्य को दे रहा है। ठीक है, अपने गुण सूर्य को दे रहा है, मतलब वाणी कहाँ गई, सूर्य में। अभी व्यक्ति काव्य नहीं लिखेगा, गुस्से में बात करेगा। एक दूसरा है जो सूर्य गया कहाँ, वाणी के पास। यदि यह इफ्लेक्टेड नहीं है, अच्छी स्थिति में है, इफ्लेक्टेड नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में है, तो यह बहुत अच्छे लेवल पे आपको लेके चला जाएगा। लेकिन त्रिसड़ाय इसे देखने की बहुत, कल मैं एक कल कहीं मैं ये पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि भाई छठे को लोग ऐसे ही बदनाम कर देते हैं, ये तीसरे भाव, क्योंकि वो पराक्रम का भाव है, वो अच्छा है। लेकिन जो गुरुदेव ने पढ़ाया है और जो आज तक अनुभव में आया है, सबसे ज्यादा कोई कष्ट देता है तो तीसरे का और छठे का और 11वें का स्वामी कष्ट हमारे जीवन में देता है सबसे ज्यादा। त्रिक तो हम्म। ऐसे ही बदनाम है साहब, सबसे ज्यादा कष्ट तो हमें तीसराए देते हैं। ठीक है, तो बुद्ध जो है वो कथावाचक भी है, बुद्ध बुद्ध गायक भी है, बुद्ध गणित है, बुद्ध जो वनस्पतियां, जो नर्सरी का काम करते हैं वो बुद्ध है। बुद्ध टेलीफोन विभाग, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो बुद्ध है। बुद्ध बुद्ध मीडिया भी है, समाचार, जो संचार क्षेत्र है वह बुद्ध है। बुद्ध को कहें तो एक तरीके से हम कहें तो बुद्ध दलाली भी है, जिसे आज बहुत अच्छे शब्दों में ब्रोकरेज कहा जाता है, ब्रोकिंग। यार मैं तो एक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब से संबंधित जो कार्य हैं वो बुद्ध हैं। बुद्ध को यदि ये किया जाए, विश्लेषण किया जाए बुद्ध पे, तो बुद्ध सेल्समैन है, बुद्ध आयकर विभाग भी है, बुद्ध डाक संबंधी जितने कार्य हैं, डाक विभाग में जो जो व्यक्ति जाते हैं वह बुद्ध है। बुद्ध दूत का कर्म है, दूत समाचार पत्र है। जितने टाइपर हैं, जो टाइपिंग करते हैं वो बुद्ध हैं। जो कुरियर की सेवा कर रहा है वो बुद्ध है। तो बुद्ध से आप जितने कम्युनिकेशन, जो एक दूसरे को संपर्क संबंध को जोड़ रहा हो किसी भी प्रकार से, वो बुद्ध है। ठीक है, और आगे जो बचे हैं बृहस्पति और जितने भी ग्रह, तो उसे कल की कक्षा में लिया जाएगा, क्योंकि आज जो समय है वो अत्यधिक हो चला है। में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्लास में जो लोग हैं उन्हें थोड़ी पीड़ा हो सकती है। तो और जो है बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, उन्हें कल के क्लास में ले लेंगे और कुछ कुंडलियों पे चर्चा हम करेंगे करेंगे प्रोफेशन को लेकर। आज की कक्षा को लेकर कोई प्रश्न है तो बताइए। दूसरा, आज की कक्षा क्या आप लोगों को अच्छे से